बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व कर रहे थे। इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर दी मैट्रिसेस, अगर हमें ये मैट्रिसेस दी हों, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स, एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि ए बी के होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है वो ये है कि बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो जो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन वो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखी कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये दो मैट्रिसेस हैं ए बी, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, उनके ऊपर होल का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज जो है वो हमने एक्सरसाइज ट्रांसपोज जो हमारी पिछली एक्सरसाइज है 1.3 उसमें हमने सीखा कि हम दो मैट्रिसेस का या एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना, देन इसका ट्रांसपोज लेना। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि ए बी हमारे पास है, इसके होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम ये हमारे पास इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर रख लें, इसको किसी राइट हैंड साइड की ओर रख लें। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो ये हमारी कोई लेफ्ट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल है ए बी के होल का ट्रांसपोज, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल रख लिया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। हम इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक बार इसको एज इट लिख लेते हैं, ए बी के होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है कि ए बी के होल का ट्रांसपोज, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रखा। सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव का 1 है, 3 है, 2 है और 0 है। तो हम सेम इधर लिख लेंगे, नेगेटिव का हमारे पास 1 है, 3 है, 2 है और 0 है। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 है, 2 है, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 5 है। यह हमने सिंपल ए जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसकी ए की जगह पे वैल्यू लिख दी, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था उसकी बी की जगह पे वैल्यू लिख। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है, ये हमने मिडल ब्रैकेट लगा ली, और इसके होल का ट्रांसपोज है, ये हमने इसके होल का ट्रांसपोज लगा लिया। सबसे पहले हमारे पास जो ये ए और बी मैट्रिक्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई का ये मेथड है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट रो को लेंगे, और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो ये है कि ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इधर देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, दरमियान में प्लस का साइन है। ये हमारे पास 3 है तो ये इस नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी जो फर्स्ट रो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दे। इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन है, ये जो 3 है इसको इस नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह हमने जो फर्स्ट रो थी उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, और जो हमारी सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो हमारी सेकंड रो है वो 2 0 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई 1 से करवा दिया, दरमियान में प्लस का साइन, ये जो हमारे पास 0 है इसको हमने नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करवा। देन हमने ये जो हमारे पास
सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, दरम्यान में प्लस का साइन, ये जो हमारे पास 0 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया -5 से। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इसके ऊपर ये जो ट्रांसपोज था वो हमने एज इट लगा दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 1 बन गया। 3 को जब 3 से, ये 1 के साथ जो साइन था नेगेटिव का, ये एज इट आ गया। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 9 बन गया। अब ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। और जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बन गया, और ये साथ में नेगेटिव का साइन है, ये एज इट आ गया। 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 15 बन गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का आ गया। इसी तरह हमने जो हमारे पास सेकंड रो थी उसको सिंप्लीफाई करना है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 बन गया। 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 0 बन गया। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 बन गया। 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 बन गया। इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसके ऊपर जो ट्रांसपोज है ये हमने एज इट लगा लिया, ये वाला जो ट्रांसपोज था। सबसे पहले जब ये हमारे पास 2 नेगेटिव का साइन है, ये 2 नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये 2 नंबर है, इनके साथ 2 नेगेटिव के साइन है, ये 2 नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। इसी तरह 2 + 0 ये 2 बन गया, और 4 + 0 ये 4 बन गया, और इसके ऊपर ये ट्रांसपोज एज इट आ गया। जब हम इसके अब जब हमें इस जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, नेगेटिव का 10 है, नेगेटिव का 17 है, 2 है हमारे पास, और 4 है। इसके होल का ट्रांसपोज है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड उसको हमने इक्वल रखा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम जो है इक्वेशन लिख लेते हैं राइट हैंड साइड की, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको हम राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है, तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको हमने एज इट लिख लिया। जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हम देखें तो वो 1 है, 2 है, नेगेटिव का 3 है, और नेगेटिव का 5 है। इसके ऊपर ट्रांसपोज हमने एज इट लगा दिया, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है, नेगेटिव का 1 है, 3 है, 2 है, और 0 है। इसके ऊपर जो हमारे पास ट्रांसपोज है वो भी हमने एज इट लिख लिया। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, बी और ए, इनका हम सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, देन हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रोज़ होती है उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, और जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स ए है इसका हम ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, और सेकंड जो हमारे पास रो थी इसको हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ये दोनों मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम वही मेथड कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को हमने, ये जो हमारे पास पॉजिटिव का 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस -1 से, और ये जो हमारे पास दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये जो हमारे पास नेगेटिव का 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 3 से, और इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 1 को हम मल्टीप्लाई करवा दें इस 2 से, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये जो हमारे पास नेगेटिव का 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दें इस 0 से।
इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास जो नेगेटिव का 5 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 3 से। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 2 से। और ये जो हमारे पास नेगेटिव का 5 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 0 से। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 1 बन गया, और ये हमारे पास नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 2 बन गया, और 3 को जब नेगेटिव 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 0 बन गया। इसी तरह जब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 2 बन गया नेगेटिव का, और 5 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 15 बन गया। और इसके साथ जो साइन आएगा ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 बन गया, और 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 नेगेटिव का साइन है, 2 नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का है। 2 + 0 ये 2 बन गया। 2 नेगेटिव का साइन, 2 नंबर जो है हमारे पास इनके साथ नेगेटिव का साइन है, 2 नंबर आपस में ऐड हो गए, लेकिन इनके साथ जो साइन आया वो नेगेटिव का है। 4 + 0 ये हमारे पास 4 बन गया। तो ये जो हमारे पास आंसर आया ये राइट हैंड साइड का आ गया। इसी तरह अगर हम देखें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो -10 है, 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 17 है, 4 है। इधर हम देखें तो नेगेटिव का 10 है, 2 है, 17 है और 4 है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आई राइट हैंड साइड के। आर जो हमारे पास एलिमेंट है वो आर दूसरी, आर जो हमारे पास एंट्री है वो आर दूसरी एंट्री के इक्वल है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, वो हमने प्रूव कर लिया। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये थी कि ए जो हमारे पास बी है इसके होल का ट्रांसपोज, और ये हमारे हमने प्रूव करना था बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ये इक्वल है, ये प्रूव कर लिया। इसी तरह जो हमारे पास इस क्वेश्चन के क्वेश्चन हमारे पास जो इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास वो ये है कि बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम लिख लेते हैं इधर। ये हमारे पास है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे लेते हैं बी सी के होल का ट्रांसपोज, और इसको हम राइट हैंड साइड का नाम दे लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है बी सी का ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, 2 है, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 5 है। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू लिख लेंगे साथ में। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो नेगेटिव का 2 है, 6 है, 3 है और नेगेटिव का 9 है। तो हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है, इसके ऊपर हमारे पास ट्रांसपोज है वो हमने एज इट लगा लिया। तो इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना। फर्स्ट जो हमारे पास रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास 9 जो है ये नेगेटिव का। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है इसको सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, हमारे पास 2 बन गया, साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। इसी तरह जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा और ये पॉजिटिव का साइन दरम्यान में ये एज इट आ जाएगा। 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा और 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 18 बन जाएगा और ये हमारे पास दरम्यान में नेगेटिव का साइन, ये पॉजिटिव का, तो ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा और ये दो नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा और ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। इसी तरह जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 18 बन जाएगा और साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। और 5 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 45 बन जाएगा और दो नेगेटिव का साइन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। तो जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर ये जो हमारे पास ट्रांसपोज था ये हमने एज इट लगा दिया ट्रांसपोज। तो ये माइनस का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का, ये हमारे पास प्लस का 6 है तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा पॉजिटिव का। ये 6 माइनस 18 ये हमारे पास 12 बन जाएगा नेगेटिव का। 6 माइनस 15 ये हमारे पास बन जाएगा 9 नेगेटिव का और ये हमारे पास नेगेटिव का 18 है, ये हमारे पास 45 है। तो जब हम 45 में से माइनस करवाएंगे 18 को तो ये हमारे पास 27 बनेगा। इसी तरह हमने ये जो हमारे पास इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को फाइंड करना, तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको अगर देखें तो वो हमारे पास है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड हमने इक्वल रखी है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे और देन हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव का 2 है, हमारे पास 6 है, 3 है और हमारे पास नेगेटिव का 9 है। इसके ऊपर ट्रांसपोज है ये हमने एज इट लगा ली। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का 5 है। तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है ये हमने एज इट लगा लिया। तो इसी तरह जो है सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हैं उनके हम ट्रांसपोज ले लेंगे, देन हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है कि बी का ट्रांसपोज हमारे पास जो है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे, सी मैट्रिक्स की हमने जो वैल्यू लिखी है सिंपल वही लिखेंगे। सी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव का 2 है, 6 है, 3 है और नेगेटिव का 9 है। तो सिंपल हम जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव का 2 है, 6 है, 3 है और 9 है नेगेटिव। इसके ऊपर ट्रांसपोज है ये हमने एज इट लगा लिया और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का 5 है। इसके ऊपर ट्रांसपोज ये हमने एज इट लगा लिया। सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज ले लेंगे। इस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो जो हमारे पास इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। और इस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को 2 से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास जो 3 है इसको इस नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करवाएं।
इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो दरम्यान में प्लस का साइन आएगा ये हमारे पास जो -9 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 2 से। सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो हमारे पास -9 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -5 से। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। और इस तरह जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। ये दो हमारे पास नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा। 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। और ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 बन गया। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18 बन गया। दरम्यान में ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 18 बन जाएगा। और ये साथ में हमारे पास जो नेगेटिव का साइन ये एज इट आ गया। और ये 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 25 बन गया। और ये पॉजिटिव, दो नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। दरम्यान में पॉजिटिव का साइन है, एज इट आ गया। इसी तरह हम जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये -2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 6 है तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। 6 - 15 ये हमारे पास 12 बन जाएगा नेगेटिव का। इसी तरह ये हमारे पास 6 - 18 ये हमारे पास नेगेटिव का 6 माइनस ये जो हमारे पास, ये देखें, ये जो हमारे पास 6 - 15 ये हमारे पास 9 बन गया। तो ये 6 - 18 ये हमारे पास 12 बन गया। इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव का 18 है, ये हमारे पास 25 है, 45। तो 45 में से हम 18 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 27 बनेगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की जो है राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल है 4 है हमारे पास, ये नेगेटिव का 9 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 12 है, ये 27 है। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को चेक करें तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया वो हमारे पास आया 4 है, नेगेटिव का 9 है, नेगेटिव का 12 है और 27 है। तो इधर हम देखें जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी इसके इक्वल आया, 4 है, नेगेटिव का 9 है, नेगेटिव का 12 है और 27 है। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था। ये हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास BC के होल का ट्रांसपोज इक्वल है C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही ये जो हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.4 ये भी कंप्लीट हो गई। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।